आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। डरा ही देते हैं मुझे करोड़ों रुपया बोलकर, और मुझे तो हंसी आती है इस बात को लेकर कि करोड़ों रुपया जो आप लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से प्रत्याशी जो है करोड़ों रुपए खर्च के। मैं अब उस करोड़ रुपए के सामने लाख भी नहीं बोल सकती हूँ कि लाख नहीं हुआ, 1000 बोलूँगी तो आप लोग शायद रिकॉर्ड करके और उसके बाद में बोलिएगा कि मेयर प्रत्याशी को देखिए, इन्होंने बस मात्र 6000 रुपये खर्च किए हैं और अभी तक का कैसे इनका चुनाव ये हुआ है। और ये बात सही है कि मेरा 6000 रुपये खर्च हुआ है, जो मेरे डीजल में खर्च हुआ है, और वो भी डीजल मुझे भराना पड़ा 1-2 बार। बाकी मेरी दोस्त है, उसकी गाड़ी और उसका डीजल, उसका ड्राइवर। और अभी जो पैम्फलेट मेरे पास में देख रहे हैं, वो पैम्फलेट भी मेरे स्कूल का एक मेरे दोस्त कहिए, उनका बेटा जो है ये काम करता है। मुझे बाद में पता चला, जो लेकर गए थे कि दीदी हम लोग पैम्फलेट आपका निकलवा देंगे, तो मैं बोली थी कि बहुत कम निकालना है, क्योंकि अभी पता नहीं आगे फिर हम लोग को कहाँ पे चुनाव चिन्ह मिलेगा, तब तक सिंबल नहीं मिला था, तो बहुत कम छपवाई थी। तो वो लौट के आया, बोला कि दीदी वो पैसा नहीं ले रहे। हम बोले क्यों? तो बोले ना कि वो आपके स्कूल के हैं, उन्हीं का बेटा ये काम करता है। जैसे ही नाम देखा, पापा से पूछा तो वो बोले हैं कि रत्ना का है, तो मैं स्कूल के होने के नाते मैं ये सहयोग करूँगा रत्ना को। तो ये मेरा कहिए कि सौभाग्य कहा जाए, ईश्वर खुद उतर के आए और उतर के उन्होंने माध्यम बना के मेरा पैम्फलेट छपवा दिए, जो अभी मेरे पास में है। और बैनर भी शहर में बहुत की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा मैं 1 to 1 पे विश्वास करती हूँ। 35 साल मैं नौकरी की हूँ रेडियो और दूरदर्शन में, और क्योंकि वहाँ भी था कि पहले मैं रेडियो में करती थी, आवाज़ की दुनिया थी, तो उस समय चेहरा नहीं देखता था लोग, आवाज़ से ही लोग जुड़ते थे रेडियो से। और बहुत सारी कार्यक्रम मेरा हुआ करता था उस समय, जो सिर्फ लोग सुनते थे मेरे नाम से और मेरी आवाज़ से। ये वाणी प्रोग्राम जो था वो होता था। उसके बाद फिर मैं नौकरी में आ गई। नौकरी में आने के बाद में सरकार की ओर से जो मुझे कुर्सी मिला, उसमें मुझे सुविधाएं बहुत सारी चीज़ों की हो गई कि मैं लोगों से जुड़ने लगी। बच्चों का प्रोग्राम करती थी, युवाओं का प्रोग्राम करती थी, महिलाओं का प्रोग्राम करती थी, नाटक करती थी, म्यूज़िक था। तो इन सारी चीज़ों के कारण से 1 to 1 मैं लोगों के बीच में जाती थी, और वहाँ से खोज कर मैं लाती थी कलाकारों को। तो मैं हमेशा कहती थी कि कितना माने हम लोग धनी हैं कि हम लोग हर उसके वर्ग के लोगों से जुड़ते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, या फिर वो बुजुर्ग हो, या फिर वो बच्चा हो, उनके साथ हम जुड़ते हैं। और ये मैं कहना चाहूँगी कि किसानों की बात हुई है, तो 2018 की बात है, 2017 और 2018 उसमें मैं पटना में यहाँ पे थी, और मैं कार्यक्रम प्रमुख थी, यहाँ पे निर्देशक के पद पे थी। तो वहाँ पे एक पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम शुरू हुआ महिला किसानों की, कि आप अपने राज्य में जो महिलाएं जो हैं कुछ अलग हट के काम करी, पुरुष नहीं महिलाएं जो खेती हर उसमें काम करती हैं, और जो समूह बनाकर या अपने गांव में जो महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करती है खेती में आने के लिए। तो उसमें मैं खोजना शुरू की, खोजते चूँकि कृषि दर्शन कार्यक्रम एक हम लोग के यहाँ दूरदर्शन में भी होता है, रेडियो में भी होता है, तो उस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे किसान महिलाओं को, एक मुझे लगता है भारतवर्ष में पहचानते हैं किसान चाची के नाम से। सबसे पहले वो महिला साइकिल से, चूँकि उनका खेती जो है बहुत कम था, और उनके हस्बैंड जो बीमार रहते थे और उनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं था, वो खेती में उतरी। तो जैसे होता है कि महिलाएं जब किसी काम को अलग हटके करती हैं, तो पुरुषों का जो समाज है उसमें उनको सुनना पड़ता है। तो हम आधी आबादी, लेकिन आधी आबादी में हमें भी बहुत मुश्किल से जीना का अधिकार मिलता है। तो उसमें वो किसान चाची पहल की, और साइकिल से वो घूम कर वो खेती के बारे में लोगों को, महिलाओं को लाने लगी, बाहर निकालने लगी, समूह बनाने लगी। और आज किसान चाची जो है पूरे भारतवर्ष में महिलाओं की प्रतीक चिन्ह बन गई है। उसी तरीके से मशरूम गर्ल एक है,
वो लड़की जो है मशरूम का खेती करके वो अपना परिवार भी चला रही है और महिलाओं को जोड़ रही है। वैसी वैसी लड़कियों को जोड़ रही है जो पढ़ी लिखी भी हैं, जो गरीब भी हैं, उनको रोज़गार भी दे रही है और इन रोज़गार के साथ साथ वो उन्हें इसमें शिक्षित भी कर रही हैं। उसके अलावे जो कहते हैं कि कपास की खेती से लेकर लीची की खेती लेकर शहद की खेती से लेकर शहद का किस तरीके से ये करे, मकई की खेती, इसमें महिलाएं आ रही हैं और उन महिलाओं को दूरदर्शन ने एक स्थान दिया, एक परिचय कराया और लोगों से मिलाया, जिसमें बहुत गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि पहली बार बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो हवाई जहाज़ से उन्हें यात्रा की और उस यात्रा की मैं एक सहयात्री थी और उनके चेहरे पे जो खुशी देखी कि उनके पति जो हैं, उनके भाई हैं, उनको लेकर गए हैं और उन्हें गर्व ये महसूस हो रहा था कि मेरे कारण से, एक महिला के कारण से उस गांव का नाम रोशन हो रहा है और दूरदर्शन ने उसका प्रचार प्रसार किया। तो मुझे लगता है कि ये सारे अनुभव मेरे पास में रहा। प्रशासनिक काम मैं देखती रही हूँ। नगर निगम के साथ मेरा बहुत लगाव रहा, क्योंकि नगर निगम के जो भी मेयर हुआ करते थे या वार्ड पार्षद होते के बारे में बात करती थी, उन समस्याओं को मैं लोगों तक पहुंचाती थी। कितनी सोच है? देखिए, एक नागरिक के तहत जो एक आम नागरिक की समस्या है, सबसे पहले जो होता है वो होता है कि एक सुरक्षित समाज के, मैं एक महिला हूँ, एक लड़की भी रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो एक सुरक्षित समाज किस तरीके से होता है कि जहाँ पे लड़कियाँ बहुत आराम से निकल पाए, आए जाए, मोहल्ले में उसे किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। तो वो मैं देखती रही हूँ कि मोहल्ला की एक ज़िंदगी जो होता है, जहाँ पे लड़के या पुरुष जो होते हैं वो लड़कियों के साथ में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि हर वार्ड में मैं महिलाओं के उसके लिए सुरक्षा के लिए एक महिला जो कहा जाए कि सुरक्षा कर्मी को नियुक्त करेंगे, जिससे क्या होगा ना कि उसको रोज़गार भी मिलेगा, वो लड़कियों के साथ खुलकर बात भी कर सकेगी। कई बार ऐसे होता है, घर की समस्याएं होती हैं, उसमें क्या होता है कि पति पत्नी की लड़ाई होता है, सास बहू की लड़ाई होती है, तो वो कहाँ जाए। तो उनका एक ही होगा कि पहले जाइए आप वहाँ पे, वहाँ जाके अपनी बात बताइए, वहाँ समाधान नहीं होगा तो फिर आप आगे जाइए। उसी तरीके से रोड की समस्या, लाइट की समस्या, उसके बाद पानी की समस्या, पेयजल जो है बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे पास पानी पहुंचता है, अगर आरओ नहीं हो तो हम पानी पी नहीं सकते हैं। गरीबों की बस्ती में आप जाके देखिए, वो उसी पानी को पीते हैं, उसी पानी से नहाते हैं, उसी पानी से कपड़ा धोते हैं। और आप देख रहे होंगे कि पटना में इन दिनों डेंगू और टाइफाइड बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि सरकार जो है, वो निगम जो है वो काम नहीं किया। फॉगिंग मशीन जो है, उसमें क्या भरा जाता है केमिकल हम लोग नहीं जानते हैं। वो कभी कभी आएगा तो एक सप्ताह में 2 बार 4 चक्कर काटेगा, और कभी महीनों दिखाई नहीं देगा। उस फॉग का क्या हश्र है ये आपको दिखाई देगा जब चला जाता है वो, कि एक भी मच्छर आपके आसपास में मरता नहीं है। उसके अलावा गंदगी तो पूरे तरीके से है। और ये जो कचरा उठाव वाला जो गाड़ी है, वो भारत सरकार के द्वारा गाड़ी दी जाती है। सरकार या बिहार निगम जो है, कॉर्पोरेशन जो ये है, और लोगों को ये लगता है कि ये निगम का है, निगम जो है इसका पैसा ये करता है और हमसे टैक्स लेता है। क्योंकि पहले जो है कचरा का टैक्स नहीं हम लोग देते थे, एक टैक्स जो है हम पे ही हैं, और लेकिन हमको अपना अधिकार जो है वो पता है कि हमको देना है। लेकिन कर्तव्य के मामले में निगम नहीं ये करता है कि उनको हमको सुविधा देनी है। एक नागरिक की जो सुविधाएं हैं कि एक साफ पानी का, एक अच्छे वातावरण में रहने का, डेंगू है तो आप छिड़काव कीजिए ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है कुछ पता नहीं है, उसमें चूना का खल्ली है कि क्या है मिलावट, कोई नहीं जानता है। जल जमाव को लेकर आप क्या कहेंगे? जल जमाव तो सबसे बड़ा कारण है इसमें। अभी का डेंगू में या 12 महीना जल जमाव रहता है, क्योंकि निकासी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा खराब है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप नालियों को, सरकार की ओर से है कि आप पॉलीथीन नहीं कर सकते हैं, कागज का आप ये है या थैला लेके जाना है। लेकिन आप जाइए किसी दुकान में, या हम लोग जैसे लोग भी, पढ़े लिखे लोग, झोला लेकर नहीं जाते हैं, प्लास्टिक लेते हैं। प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं कचरे में, और वो गाय भी खाती है, पशु भी खाता है, ड्रेनेज में जाता है, और वो जाके ड्रेनेज सिस्टम को बंद करता है।
जल जमाव बहुत बेसिक समस्या है। एक सब समाज में एक स्मार्ट सिटी जो कहते हैं कि पटना बनने वाला है, उसमें ये तो बेसिक समस्याओं का अगर हम नहीं निगम ये कर पाता है तो शर्म आनी चाहिए वहाँ पे बैठे हुए लोगों को, वैसे अधिकारी को, मेयर को, वार्ड पार्षद को, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फंड बहुत है। 2 जो है लोकसभा का है यहाँ पे सीट, 4 विधानसभा का है, 9,000 करोड़ है। ये हम कभी नहीं जान पाते हैं क्योंकि बंदर बाट होता है। ठेका जो है उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं। और मैं अगर मेयर बनती हूँ तो मुझे पता है कि बजट को कैसे खर्च करना है, बजट का जो है कहाँ पैसा आता है, किस मद में कहाँ पे ये करना है, और संचालन मैं करूँगी। मेरे घर का कोई व्यक्ति नहीं, और उसका जो कहते हैं ना रिमोट कहीं पे नहीं होगा। जागरूकता की कमी है। ये जो है निगम लेना नहीं जानते, ये ऊपर वाले देना नहीं जानते, इच्छा शक्ति के लिए। पेंशन जो है उसमें या फिर शौचालय बनाना है या आवास बनाना है, वो उसके लिए पहले जाके जिसको कहा जाए घूस, सही शब्दों में लोग अगर समझेंगे तो घूस कहते, वो उसको देना है तब उसको मिलेगा। ये भ्रष्टाचार चरण पे है बहुत ज़्यादा। और ये छुपा हुआ नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ। आप जाइए ना माइक लेकर और झुकी झोपड़ी में जाइए, क्योंकि मैं झुकी झोपड़ी जो है वहाँ पे बहुत मैंने काम किया है, मेरी संस्था भी काम की है, मेरी फलक संस्था वो भी काम की है। और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। अपने नाम बताइए, परिचय पूरा। मेरा नाम डॉक्टर रत्ना पुरकायस्थ है। मैं पटना मेयर के लिए उम्मीदवार हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं मीडिया में रही हूँ 35 वर्षों तक। ये संक्षिप्त परिचय है मेरा। थैंक यू।